पूरे बजट के किताब में मैं ये खोज रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला पाना किधर है। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आर्थिक सर्वे हुआ है और 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवार को देना है। इधर इशारा करके कह रहे थे बीजेपी से कि अरे भाई दिलवा न दो, दिलवा दो बिहार को दर्जा, तब न सबको देंगे। तो गरीबी तय की गई है उस सर्वेक्षण में 6000 से नीचे के लोगों को, कमाने वाले लोगों को, जिनकी आबादी तकरीबन 94 लाख चिन्हित की गई और कहा गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को दिया जाए। बजट में उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है महोदय। 1000 करोड़ रुपए में मात्र 50,000 लोगों को देंगे और देना कितनों को है? 94 लाख लोगों को, 94 लाख परिवारों को। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं, कहां से देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे? तो लगा था कि जब आपके साथ चले गए तो उधर से खूब बोरा भर के पैसा आया होगा और 94 लाख लोगों को आप इसी बजट में 2-2 लाख रुपए दे देंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी, लेकिन इसमें है महोदय। आरबीआई ने मना किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा महोदय बीजेपी को मिला और ये बताएं कि उस पैसे का क्या हुआ। महोदय, हम ये कह सकते हैं कि जो 3 विधायक इधर से उधर गए, ये उन्हीं पैसों से आपने खरीदने का काम किया है। बजट पर चर्चा हो रही है। मैं तो अजीत जी आप बोलिए। मैं तो बजट का ये कॉपी देख रहा था और पूरे बजट के किताब में, अध्यक्ष महोदय, पूरे बजट के किताब में मैं ये खोज रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाला पाना किधर है। हमारे जदयू वाले भाई लोग उधर गए हैं। पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई आर्थिक सर्वे हुआ है और 2-2 लाख रुपया 94 लाख परिवार को देना है। तो इधर इशारा करके कह रहे थे बीजेपी से कि अरे भाई दिलवा न दो, दिलवा दो बिहार को दर्जा, तब न सबको देंगे। तो हम पूछना चाहते हैं कि इसमें तो भाई विशेष राज्य का दर्जा है नहीं, तो कैसे दीजिएगा? ऐसे भी महोदय, मैं बजट को देखा, मैं चिंता तो भाई बिहार की जनता का करना ही पड़ेगा ना। अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा कि बजट में बिहार का चेहरा नहीं दिखा और किसी भी बजट में अगर बिहार का चेहरा स्पष्ट नहीं दिखेगा तो हम उस बजट को समझ नहीं पाएंगे और यदि बजट राज्य की समस्याओं को चिन्हित नहीं करेगी तो उसका समाधान नहीं कर सकती है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों बिहार की सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट प्रस्तुत किया। मैं यकीनन यह कह सकता हूं कि शायद बिहार की सरकार इस देश की पहली सरकार होगी जिसने खुद की आलोचनात्मक विश्लेषण देश के सामने प्रस्तुत की और स्पष्ट तौर पर दिखाया कि बिहार की वास्तविक हकीकत क्या है। और इस बार तो जो भी सरकार बजट करे, ये तो बजट बिहार की जनता के लिए होता है। तो मैं समझता हूं कि जो सर्वे है उन समस्याओं को समझते हुए उसको समाधान करने की दिशा में बजट होना चाहिए था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ना ही उन समस्याओं को चिन्हित किया गया है और ना ही उन समस्याओं पर कोई विमर्श है। बजट में उस पूरे सर्वेक्षण से सिर्फ एक लाइन लिया गया जिसमें कहा गया कि जो गरीबी तय की गई है उस सर्वेक्षण में 6000 से नीचे के लोगों को, कमाने वाले लोगों को, जिनकी आबादी तकरीबन 94 लाख चिन्हित की गई और कहा गया कि 2 लाख रुपया 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा। बजट में उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान है महोदय। 1000 करोड़ रुपए में मात्र 50,000 लोगों को देंगे और देना कितनों को है? 94 लाख लोगों को, 94 लाख परिवारों को। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं, जो इतनी तारीफें कर रहे हैं, कहां से देंगे, कब देंगे और कैसे देंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत याचक की दृष्टि में कह रहे थे, भाई कुछ कहो, उधर से पैसा मिला तो हम सबको ना एक के बारे में दे देते। अरे हमको तो लगा था कि जब आपके साथ चले गए तो उधर से खूब बोरा भर के पैसा आया होगा और 94 लाख लोगों को आप इसी बजट में 2-2 लाख रुपए दे देंगे, ऐसी हमें उम्मीद थी, लेकिन इसमें है। अध्यक्ष महोदय, अभी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, नौकरी, यही तो सवाल है बिहार।
अभी पलायन पर बात हो रही थी, अभी उसी सर्वेक्षण में है महोदय कि बिहार से 53,72,000 लोग अस्थायी तौर पर पलायन किया है। और ये कोई आंकड़ा थोड़े है, ये तो हकीकत है जिसको इस राज्य के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने दिन रात मेहनत करके जुटाया है। इस आंकड़े को कौन झूठा ठहरा सकता है? वो तो सबके किताबों में है। 53 लाख से ज्यादा लोग पलायन में है महोदय। और गरीबी की समझिए कितनी ज्यादा है। शिक्षा की बात होती है, हमारे भाई लोग भारत को विश्व गुरु बनाते हैं। कैसे बनेगा महोदय, जहां अभी भी 2024 में मात्र 6% लोग ही स्नातक कर पाते हैं। मात्र 6% लोग, 0.58% लोग डिप्लोमा करते हैं आईटीआई, 0.3% लोग इंजीनियरिंग करते हैं और 0.6% लोग मेडिकल करते हैं महोदय। यह बिहार की वास्तविक हकीकत है। किसकी सरकार आई, किसकी सरकार गई, वो बात की बात है, लेकिन यह बिहार की तस्वीर है। और बिहार में इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है महोदय। 6,000 रुपया से 10,000 कमाने वालों की संख्या कितनी है बिहार में? कंक्लूड करिए आप महोदय। 10,000 से 20,000, 20,000 से 50,000। महोदय 6 मिनट समय था मेरा महोदय। तो महोदय अभी तो 3 ही मिनट हुआ। 3 मिनट कैसे हो नहीं महोदय, थोड़ा सा समय दिया जाए महोदय। 5 मिनट हो गया, 1 नहीं मिनट में महोदय, मैं वास्तविक हकीकत बता रहा हूं। 1 मिनट के ऊपर ये हालत है महोदय, ये हालत है। अगर 20,000 से नीचे कमाने वालों की संख्या देखिए महोदय, तो 81% लोग हैं जो 20,000 से कम कमाते हैं महोदय। आज इतनी महंगाई। अध्यक्ष महोदय, चलिए आंकड़ा लग रहा है कि नहीं सुनना चाहते हैं, मैं कुछ पॉलिटिक्स की बात कर लेता हूं। अभी भ्रष्टाचार पे बहुत चर्चा हो रही है महोदय, बहुत भ्रष्टाचार पे चर्चा हो रही है। कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। वह इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको 2017-18 में बीजेपी की सरकार लेके आई केंद्र में, जिसको चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने उसी समय मना किया था महोदय, आरबीआई ने मना किया था। इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा पैसा महोदय बीजेपी को मिला। और ये बताएं कि उस पैसे का क्या हुआ महोदय। हम ये कह सकते हैं कि जो 3 विधायक इधर से उधर गए, ये उन्हीं पैसों से आपने खरीदने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के विषय पर और बात करने की जरूरत है महोदय। महोदय कृपया, महोदय 1 मिनट महोदय, 1 मिनट समय। अरे सरकार, अच्छा ठीक है महोदय, अब मैं बीजेपी के बारे में नहीं बोलूंगा। 1 मिनट समय। सरकार को भी जवाब नहीं महोदय कृपया 1 मिनट महोदय, 1 मिनट। आग्रह है महोदय, आग्रह हो गया। गांधी जी को बोलने दीजिए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।